नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर। आपको बता दें कि कल दो प्रमुख खबर आई। एक खबर ये रहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव हैं एसीएस बी राजेंद्र जी, उनकी अध्यक्षता में बिहार के जितने भी भर्ती आयोग हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक का उद्देश्य था कि पारदर्शी, सही समय पे और सही तरीके से जितनी भी बिहार में बहालियां हैं उनको पूरी कराई जाए। और दूसरी खबर है कि कल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी के द्वारा कहा गया कि 8000 से अधिक जो एआरओ हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि जो अपग्रेडेशन किया गया उनका, कि अब ग्रेजुएट लेवल पर जो है वो जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उनकी बहाली होगी और उससे संबंधित अधियाचना जो है वो बीएसएससी को भेज दिया गया है। इसका पत्र 20 मई के डेट में जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब देखिए कि बिहार में ये क्या चल रहा कि विभाग जो है वो किसी आयोग के कार्य प्रणाली को लेकर सूचना दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी के द्वारा कहा गया कि 15 जून तक जो है पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसी तरह आपको याद होगा कि पिछले साल तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, उनके द्वारा बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले टीआरई 4 परीक्षा का सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया। और बता दें आपको हम कि उस समय सोर्सेस से यह कंफर्म हुआ था कि बीपीएससी से बगैर बात किए हुए, कोई पत्राचार किए बगैर, और जिस पीसी में उन्होंने घोषणा किया उसमें कोई भी बीपीएससी के अधिकारी मौजूद नहीं थे, ये सारा डेट का घोषणा कर दिया गया। उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। जो शिक्षा विभाग का काम था अधियाचना भेजना, और अधियाचना इस तरह भेजना कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाए, वो आज तक नहीं हुआ। वैसे ही कुछ हालात जो है वो बीएसएससी को लेकर बनते जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बीएसएससी के द्वारा कोई भी कार्य जो कि वेबसाइट से संबंधित हो, जिसमें हजारों लाख कैंडिडेट इन्वॉल्व होने वाले हों, वो इस साल लगभग नहीं चला। द्वितीय इंटर लेवल के लिए एक बार डेट बढ़ाया गया इस साल। और आप जान रहे हैं कि अभी एजेंसी चयन में जो है वो आयोग लगी हुई है। रोज आप टेंडर से संबंधित ही नोटिस सूचना पट पर देखते हैं। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि 15 जून से जो है, और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री को कैसे पता कि इतने तारीख तक ये हो जाएगा? सरकार के द्वारा ही फरवरी में सभी आयोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी करवाया गया था, जिसमें बीएसएससी का भी परीक्षा कैलेंडर था। उसमें मैक्सिमम परीक्षा जून, जुलाई, अगस्त में संपन्न हो रहा था। क्या एक भी परीक्षा के लिए कोई सूचना, कोई नोटिस, कोई कार्य पिछले 6 महीने से बीएसएससी के द्वारा किया गया है? कैसे यकीन कर लिया जाए जब बिहार सरकार के द्वारा सभी समाचार पत्रों में नोटिस जारी किया गया, उस पर तो एक कदम बीएसएससी आगे नहीं बढ़ी। इवन कि उन्होंने अपने उस परीक्षा कैलेंडर को, जिसको उन्होंने सरकार को सौंपा था, अपने वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना सही नहीं समझा। जब भी जाइए वहां यही सूचना मिलता है कि समय लगेगा, अभी एजेंसी चयन में लगा हुआ है आयोग। एजेंसी का चयन हुआ नहीं और मंत्री जी 15 जून को रीओपन आवेदन लेने की बातें कर रहे हैं। कैसे यकीन कर लिया जाए? कैसे यकीन कर लिया जाए? टीआरई 4 को लेकर अलग अलग सरकार के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और कैसे सब कुछ जो है वो पलट के एक नई व्यवस्था आ गई। तो बताएं आपको हम कि आधा अधूरा बात सब है।
अब चल रहा है इस पर कि 15 जून से रीओपन हो। चलिए, सही बात है, मंत्री बोल रहे हैं तो उनकी बातों को सीरियस लेना ही पड़ता है, लेकिन आप कड़ियों को जब जोड़ेंगे, जो प्रोसेस अभी चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि 15 जून से कुछ होने वाला है। अगर बीएसएससी को सरकार का इतना ही पड़ा रहता तो जो कैलेंडर फरवरी में जारी किया गया, उस कैलेंडर को लेकर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। आपको मेरी बातें निगेटिव लगेंगी, आपको लगेगा कि सरकार इनिशिएटिव ले रही है, बोल रही है, लेकिन हम जो है उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध मेरा इसलिए है क्योंकि उस दिशा में कार्य होते हुए मैं नहीं देख रहा। अभी तक बीएसएससी के द्वारा 8000 से अधिक जो CGL 4 में ये ARO के पद जोड़े गए हैं, इसको लेकर ऑफिशियल सूचना तक नहीं दी गई है कि हाँ इतना सीट जो है वो ऐड कर लिया गया है। हर एक बार दिया जाता है, जब जब द्वितीय इंटर लेवल में या CGL 4 में जब जब सीटों की संख्या बढ़ी तब तब आयोग के द्वारा सूचना दिया गया, लेकिन इसको लेकर अभी तक सूचना नहीं दिया गया। मई जाने वाला है और वही कल बैठक हुआ सामान्य प्रशासन विभाग में, जो सूचनाएं निकल के आ रही है कि आज भी बैठक होगा, कल पूरा नहीं हो पाया उसमें। तो मेरा तो सरकार को बस यही सलाह है कि अन्य आयोगों को पर थोड़ा आप कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, क्योंकि अन्य आयोग जो है वो परीक्षा की रफ्तार उनकी ठीक ठाक है, लेकिन बीएसएससी पर स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक अस्थायी अध्यक्ष को आप तैनात करें। अरविंद चौधरी जी को प्रभार दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ उनको बहुत बड़ी 2 और जिम्मेदारियां भी हैं। और बीएसएससी में जो कार्य है वो प्रभार के आधार पर जो है वो संपन्न होने में मुश्किलें दिखती हैं, क्योंकि 2 वरीय अधिकारी मोहम्मद सोहेल साहब और आलोक राज जी ऑलरेडी 1 साल से अधिक प्रभार में इस आयोग के रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में भी ये परीक्षा पूरा नहीं हो सका। परीक्षा पूरा होने का बाद छोड़िए, एग्जामिनेशन का डेट तक नहीं आ पाया, कमिटमेंट तक नहीं हो पाया कि एग्जाम कब तक लिया जाएगा। अभी तक छात्र जो है वो एक तरह से देखा जाए तो अंधेरे में है। और CGL 4 में केवल जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार के ही सीटों पर बहाली नहीं हो रही, उसमें अन्य भी विभागों के सीट हैं, सचिवालय सहायक के सीट हैं। मंत्री जी कैसे ये दावा कर सकते हैं कि 15 जून से जो है ये हो ही जाएगा? और अभी तक जो सरकार का रवैया रहा है अन्य भर्तियों को लेकर भी, कैसे मान लें? अगर इतना ही मंत्री जी अगर श्योर हैं तो आयोग से एक नोटिस जारी करवा दे, छात्र तैयार रहेंगे, जितना भी NCL और डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा वो बनवा के अपना तैयार रखेंगे। तो देखिए, अभी जो है कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से नहीं बन पाया है। अब नई सरकार है, हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है। और सरकार को जरूरत है बीएसएससी को संजीवनी दे, बीएसएससी को पर स्पेशल ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसके एग्जामों के भरोसे लगभग 70-80 लाख कैंडिडेट जो हैं वो फंसे हुए हैं, एक तरह से वर्षों से फंसे हुए हैं। तो देखिए, अब आशा करेंगे इन सब के बीच कि और मंत्री जी 15 जून को बोले हैं तो बीएसएससी कम से कम CGL 4 का रीओपन करे और द्वितीय इंटर लेवल में एडिट का जो मौका है उसे भी कम से कम जल्द शुरू किया जाए, ताकि छात्रों को ये लगे कि हाँ बहाली की दिशा में सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा काम किया जा रहा है। नहीं तो 2.5 साल से देखिए द्वितीय इंटर लेवल के कैंडिडेट राह देख रहे हैं कि कब तक जो है वो बीएसएससी के द्वारा एग्जाम की प्रक्रिया पर आगे काम शुरू किया जाएगा। तो अब देखिए, अब कम से कम प्रभार में ही आए हैं, अध्यक्ष आ गए हैं। हम आशा करेंगे कि अरविंद चौधरी जी के द्वारा जो वर्षों से इंतजार है उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इस साल एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। जो भी अपडेट होगा हम आपको करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।